हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे मार्केट में आने वाले एक और आईपीओ एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की। जानेंगे कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल को, एक नज़र डालेंगे उसके फाइनेंशियल्स पे और चर्चा करेंगे कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं। बट बिफोर आई बिगिन आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी फॉर विच आई टॉक अबाउट एंड प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। साथ ही दोस्तों, आप लोग इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कोई भी कंफ्यूजन को अगर है हमारे मन में तो उसको दूर करते हैं और देखते हैं कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल को। तो कंपनी जो है वो रिटेल होम लोन सेगमेंट में प्रेजेंट है, जहां पर वो लो और मिडिल इनकम के कस्टमर को जो है वो कैटर करती है। अब बेसिकली जो इसका टारगेट कस्टमर प्रोफाइल है वो ये है कि ये जो है वो सैलरीड क्लास और उसके साथ साथ बेसिकली जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को जो है वो टारगेट करती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट का 72% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जो सैलरीड क्लास हैं वो 27% के आसपास जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसकी एवरेज टिकट साइज जो है वो 9 लाख की है। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो किसी भी डेवलपर के साथ कोई भी टाई अप नहीं किया हुआ है, क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि जब आप अपनी लैंड खरीद के उस पर घर बनाते हैं तो आपका उससे एक ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट होता है। तो उस घर की जिसमें आप रह रहे हैं, जिसको आपने खुद बनाया है, उसकी ईएमआई आप देते हैं। और कंपनी जो है वो स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ही जो है वो देती है। ज़्यादा वो ऐसे सेगमेंट हैं जो कि बेसिकली इसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज एग्जांपल के तौर पे, जहाँ पर बेसिकली क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा है, भले ही मार्जिन कम है। उससे होता क्या है कि आपके पास पैसा आता रहता है तो आपको ईएमआई देने में दिक्कत नहीं होती है, ये कंपनी ने बताया है। तो बेसिकली इसके बाद कंपनी किन किन ज्योग्राफी में प्रेजेंट है, तो बेसिकली कंपनी जो है वो साउथ इंडिया में प्राइमरीली है, जिसमें वो तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेसिकली अपनी बिजनेस को अभी कैटर कर रही है। मगर इसके साथ कंपनी की जिन सिटीज़ पे फोकस है वो इनमें टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ में। क्यों? क्योंकि कंपनी का मानना है टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी जो है वहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है, तो कंपनी का फोकस इधर है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जो कंपनी की लोन टू वैल्यू है वो सिर्फ 30 to 40% ही है लोन का। कंपनी इसमें थोड़ी कंजर्वेटिव है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी उन्हीं कस्टमर्स को देती है जिनके पास अपनी लैंड है, चाहे वो उनको उनके माँ बाप से मिली हो, चाहे उन्होंने खुद खरीदी हो, और जिसकी एवरेज साइज़ जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट जो है वो लैंड की साइज़ है, उनको ही वो टारगेट करके लोन देते हैं। अब बेसिकली क्या है कि आईपीओ की डिटेल जानते हैं। तो आईपीओ जो है वो ओपन हो रहा है अगस्त 10 को और लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की जो है वो है अगस्त 12, जिसका प्राइस बैंड 346 से 353 रुपीज़ पर शेयर का है और उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है। इसमें जो फ्रेश इशू है बेसिकली वो 500 करोड़ का है और जो ऑफर फॉर सेल है वो 2280 करोड़ का है। और जो फ्रेश इशू की जो भी प्रोसीड है वो टीयर 1 कैपिटल को ऑगमेंट करने में जाएगी। कंपनी का कहना है कि कंपनी का जो अभी कैपिटल एडिक्वेसी है वो 73% है और इसके बाद वो पहुंच जाएगा 80% के आसपास, और पूरे आईपीओ के 35% को रिटेल के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये थी आईपीओ की डिटेल। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल जो है वो बनता है या नहीं। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो बेसिकली 6.3% है, जो कि अपने पीयर्स में सबसे अच्छा है। और ग्रॉस लोन एसेट्स जो हैं अगर वो हम देखें, मार्च 18 में वो 1416 करोड़ थे और वो दिसंबर 20 का जो डेटा अवेलेबल है वो वहाँ पर 3790 करोड़ पहुँच गए हैं। यानी कि जो ग्रोथ हुई है CAGR टर्म्स में वो 38% की ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 66 करोड़ से 211 करोड़ हो गए हैं FY 17-18 से FY 19-20 में। तो नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, बट
अगर हम बात करें इनके पीयर्स जैसे कि आवास फाइनेंशियल की बात करें तो वो जो है वो 67 के पी पे अवेलेबल है और अपर प्राइस बैंड पे ये इशू जो है वो 63 के पी पे है। तो कोई मतलब ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर प्रीमियम है, कंपनी ले रही है आवास फाइनेंशियल के बराबर, अपने पीयर्स के बराबर। बट मेरा ये मानना है कि कोविड का अभी सही इम्पैक्ट जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बैलेंस शीट पे, और इसको रिफ्लेक्ट होने में 1 से 2 क्वार्टर और लगेंगे। तो अभी इस आईपीओ को हम लोगों को दूर से ही देखना चाहिए, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि कंपनी क्या अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर में अपनी फाइनेंशियल्स को सस्टेन कर रही है या नहीं, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। तो ये मेरी अपनी राय होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।